प्रतीक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। बसंत पंचमी पर तय हुई तिथि 8 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी पहुंचे टनकपुर। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर किया कैंपेन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे उत्तराखंड दौरे पर। राहुल कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ संवाद करते आए नजर। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने राहुल पर साधा निशाना। उत्तराखंड में 7 फरवरी से कक्षा 1 से 9वीं तक के खोले जाएंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल। कोरोना केस में कमी के बाद उत्तराखंड सरकार ने लिया अहम फैसला। उत्तराखंड में सुरक्षित मतदान के लिए तैयारियां तेज। विधानसभा चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्र से 115 कंपनी फोर्स की उठाई मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राज दरबार में तय हो गई है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 8 मई को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। राजपुरोहितों ने टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली देखकर धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी है। बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर राजमहल में आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ गणेश पूजन, पंचांग पूजन और चौकी पूजन के बाद महाराजा का वर्षफल और ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर भगवान के कपाट खोलने की तिथि घोषित की, जिसके बाद भक्त भगवान बद्री के दर्शन कर सकेंगे। 19 मई को चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे। वहीं शनिवार को चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। बात अब विधानसभा चुनावों की कर लेते हैं। 14 फरवरी आने वाला, इसीलिए तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर कैंपेन किया। साथ ही सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से वोट की अपील भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता भाजपा के समर्थन में उत्साहित नजर आ रही है। उसे देखकर साफ लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के अब की बार 60 के पार के लक्ष्य को आसानी से भाजपा तय कर सकेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि टनकपुर से हर शहर के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। हमने मांग की है कि आने वाले समय में टनकपुर से अयोध्या के लिए भी ट्रेन चलाई जाए, जिससे यहां से सीधे अयोध्या के दर्शन के लिए जाया जा सके। और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज का सीधे रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है जो जुड़ी हुई है उत्तराखंड दौरे पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, कल पहुंच रहे हैं। बहुत खास है ये दौरा। 6 फरवरी यानी सुपर संडे कहा जाएगा, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे, विपक्ष पर हुंकार भरते नजर आएंगे। डोर टू डोर प्रचार कार्यक्रम में भी प्रतिभाग लेंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा 6 फरवरी यानी कल देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री में प्रचार का विशेष कार्यक्रम है। और साथ ही साथ जब उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया जाएगा। 6 फरवरी को देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री में प्रचार का कार्यक्रम और साथ ही साथ डोर टू डोर प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। 7 फरवरी को बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून कैंट में वो नजर आएंगे। डोर टू डोर प्रचार का कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे।
ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, बीजेपी ने अभियान की ताकत पूरी लगा दी है। अभियान में धार देने के लिए देखिए, पहले हमने अमित शाह को देखा और अब देखिए पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कितना उत्साह है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर? तौर पर देखिए, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो उत्तराखंड के 2 दिवसीय कार्यक्रम पे कल सुबह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। लगभग हम कह सकते हैं 10 बजे देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से उत्तरकाशी जाएंगे। सबसे पहले वे गंगोत्री विधानसभा प्रत्याशी के लिए यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन में प्रचार प्रसार करेंगे और जिसके बाद वे जेपी नड्डा उत्तरकाशी से गंगोत्री सीट पर प्रचार करने के बाद सीधा हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून की सहसपुर विधानसभा सीट पर आएंगे, लगभग जहाँ पर 2 घंटे तक वे प्रचार प्रसार करेंगे पार्टी के लिए और भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के लिए वो वोट मांगेंगे सहसपुर विधानसभा सीट से। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कल देहरादून की डोईवाला विधानसभा में भी वो देर शाम भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण ग्यारोला के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आम जनता से वोट देने की अपील करेंगे। तो कल रात्रि विश्राम जेपी नड्डा का देहरादून में ही होगा। देहरादून के मधुबन होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। अगर बात हम सोमवार की करें 7 फरवरी की, तो जेपी नड्डा सुबह उठ के ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे बागेश्वर, जहां से भाजपा प्रत्याशी चंदन रामदास के लिए वो वोट की अपील करेंगे आम जनता से देने के लिए और जिसके बाद वे पिथौरागढ़ भी जाएंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से। वहाँ पे चंद्रा पंथ के लिए प्रचार प्रसार करेंगे डोर टू डोर के माध्यम से। एक जनसभा का भी आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया है, उसको भी संबोधित करेंगे और विपक्ष पर जाहिर सी बात है कि तीखा प्रहार करेंगे, क्योंकि आज राहुल गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर आए हैं। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर 6 विधानसभाओं में लगभग वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो कुमाऊं की 2 विधानसभा आ गई, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वर्चुअल के माध्यम से वो तमाम प्रदेश की जनता से जुड़ेंगे। उसके बाद वो आ जाएंगे देहरादून की कैंट विधानसभा पर, जहाँ पे प्रत्याशी सविता कपूर के समर्थन में वो एक तरीके से जनसभा को कृष्णा, एक बड़ा महत्वपूर्ण इस पूरे कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है सहसपुर का, क्योंकि सहसपुर में ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग उठी है कांग्रेस की तरफ से और सहसपुर का जो क्षेत्र है, आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की है और आपके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि मुस्लिम आबादी वहां पर बहुत ज्यादा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वहीं से मांग उठ रही है। जेपी नड्डा का सहसपुर पहुंचकर विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोलना, विपक्षियों के खेमे में कितनी हलचल है, खासतौर से अगर सहसपुर की अकेले बात कर ली जाए तो? बिल्कुल, देखिए अगर हम देहरादून की करें तो वहाँ लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी से हटकर अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीजेपी के बीच में आ चुकी है। अब जनता को 2 चीजें चुननी है, क्या उनको सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए तो वो कांग्रेस को चुनेंगे, अगर उन्हें हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए तो वो भाजपा के युवा नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनेंगे। जिसके बाद से देखिए दिलचस्प होता जा रहा है सहसपुर में मुकाबला जो है आमने सामने हो चुका है मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भाजपा के सामने, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बातें करके कांग्रेस ने जिस तरीके से मुस्लिम वोटों का समीकरण अपने पाले में खींचने की तैयारी करी है, अभी देखने की बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरीके से मुस्लिम बहुल सहसपुर विधानसभा में जेपी नड्डा का तो हो रहा है, तो जेपी नड्डा किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में खींच पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। सभी की नजरें देहरादून के सहसपुर विधानसभा सीट पर लावनी। सभी की नजर विधानसभा सहसपुर सीट पर बनी हुई है और ऐसे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग कांग्रेस ने लापा है। जेपी नड्डा पहले भी कह चुके हैं कि मैदानों के साथ साथ पहाड़ों पर भी कमल खिलेगा, क्योंकि कमल को आधार देने के लिए काम है, काम बोलता है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां पर भी वो प्रचार कर रहे हैं वहां पर वो काम को पूरी तरह से तरजीह दे रहे हैं। खासतौर से उत्तराखंड में जिस जगह पर जहां उनकी रैलियां हैं वहां पर कई स्थान ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में ही इस बार कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बिगुल फूकना और कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि उसकी पैन प्रेजेंटेशन है, उसके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं कृष्णा? बिल्कुल, देखिए अगर आप बात जेपी नड्डा की करें तो वो कल उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। सबसे पहले वो उत्तरकाशी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो सहसपुर आएंगे। सहसपुर इकलौती ऐसी विधानसभा है जो मुस्लिम बहुल है, जिसमें वो प्रचार प्रसार करेंगे और सहसपुर में किस तरीके से वो वोटर को लुभाएंगे, क्या वो अपने संबोधन में ऐसी बात बोलेंगे कि जो है लोग हैं कांग्रेस के पाले से हटकर भाजपा के पाले में आए, और क्या ही उनकी जनसभा में एक तरीके से संदेश आम जनता के लिए जाएगा, क्योंकि सहसपुर में एक तरीके से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए भाजपा एक तरीके से पहले से तो बहुत ही कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस ने भी एक तरीके से अपनी सरकार
बनाने के लिए मुस्लिम को एक तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉलीपॉप जो है वो दे दिया है, जिसके बाद से समीकरण जो है उल्टा हो चुका है। भाजपा को भी एक तरीके से डर है कि हमारी जो मुस्लिम बहुल सीट है सहसपुर हमारे हाथों से निकल जाए, जिसकी वजह से अचानक ये जेपी नड्डा का दौरा जो है वहाँ पर तय किया गया। प्रचार प्रसार करेंगे लगभग में से 2 से ढाई घंटे तक समय जो है वो जेपी नड्डा सहसपुर विधानसभा को देंगे। इसके अलावा हम देखें तो डोईवाला विधानसभा में प्रचार करेंगे। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं की 2 विधानसभाओं में जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करेंगे और गढ़वाल की 4 विधानसभाओं में। सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे गंगोत्री से, जिसके बाद वो सहसपुर आ जाएंगे, फिर उसके बाद डोईवाला, फिर देहरादून की कैंट विधानसभा। तो ये 4 विधानसभा गढ़वाल की है जिसमें जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करेंगे। अगर इनकी अहम बात बताऊँ तो ये चारों 6 सीट जितनी भी हैं ये ऑलरेडी भाजपा के ही पाले में है। तो जेपी नड्डा को ज़्यादा इन सीटों पर मशक्कत करने की एक तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनता के बीच, क्योंकि भाजपा ने ऑलरेडी उन सीटों पर 2017 से परचम लहराया हुआ है। तो 2022 में भी भाजपा सत्ता में दोहराने की बात कर रही है। लावनी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पर भाजपा ने अपना परचम लहराया हुआ है, लेकिन जिन सीटों की आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस का ये दावा है कि जो काम क्या का वायदा किया गया था वो काम पूरे नहीं हुए, और इस बात को कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जन जन तक पहुंचाने के लिए भी एक अभियान चलाया हुआ था। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए इन क्षेत्रों में कोई चुनौती कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है? और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो चुनौती कौन पेश ज्यादा कर रहा है, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए इस टाइम मैदान में 3 अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें हम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इसमें आम आदमी पार्टी का कुछ ज़्यादा वजूद उत्तराखंड में नहीं है। सिर्फ गंगोत्री विधानसभा में हम देख सकते हैं जहाँ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से उस सीट को भी बीजेपी को साधना एक तरीके से बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सेना से रिटायर्ड एक जवान वहाँ पे सीट लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से हम कह सकते हैं गंगोत्री को नहीं होगा। आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं के लिए वोट मांग रहे हैं, तो गंगोत्री सीट पर कर्नल अजय कोठियाल जो है भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कब्जे का मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस का है। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच ज्यादा चुनौती है और पूरी तरीके से ताकत दोनों पार्टियां झोंक रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिस्ट्री लिखी हुई है, इतिहास लिखा हुआ है, उसको दोहराने के लिए वो आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में स्टार प्रचारकों की श्रेणी में जेपी नड्डा साहब कल पहुंचने वाले हैं। 6 और 7 तारीख को वो गढ़वाल और कुमायूं दोनों क्षेत्रों में ही जनता को संबोधित करते हुए डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कितना इंपैक्ट होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभियान है तो अभियान को धार देने के लिए हर पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है, तो दूसरी तरफ आज विशेष रूप से उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी भी पहुंचे। कांग्रेस हाथ का साथ लोगों को मिल जाए, इसके लिए उन्होंने बल देने की कोशिश की है। राहुल गांधी 70 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब पंतनगर में उतरे। यहां से वो किच्छा के लिए रवाना हुए। यहां से राहुल जनसभा स्थल पहुंचे, फिर कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ संवाद किया। पहले वो कुमायूं के किच्छा और बाद में हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। देर शाम उनका हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। वहीं राहुल के उत्तराखंड दौरे पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने राहुल गांधी के चुनावी दौरे पर किच्छा और हरिद्वार में जनसभा और वर्चुअल रैली को लेकर हमला बोला। सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी, उसकी आधारशिला राहुल गांधी किच्छा में रखेंगे और हरिद्वार में चुनावी गंगा आरती करते हैं। साथ ही सुरेश जोशी ने कहा कि दिखावे के लिए चुनाव के बाद भूल जाते हैं कि दिवाली और होली कब आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं जानते कि आज बसंत पंचमी है। राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल है, कांग्रेस पार्टी ने विकास के मुद्दे को पीछे धकेल दिया। वो विकास पे चर्चा करना नहीं चाहते और कोई ऐसा घोषणा पत्र उन्होंने डाला है जिसमें उन्हें कोई भी ऐसा विषय नहीं बताया कि पैसा कहाँ से आएगा और इन विषयों को कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने कह दिया कि साहब 5 लाख लोगों को 40,000 रुपये देंगे। कहाँ से देंगे ये बताया नहीं। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, लेकिन रोजगार मिलेगा कहाँ से ये भी कुछ नहीं बताया। यानी एक कोरा घोषणा पत्र जो है लेकर के वो बैठ गए प्रियंका जी। लेकिन उसके बाद एक नया डेवलपमेंट जरूर हुआ है कि कांग्रेस ने चुनाव को
विकास के मुद्दे से हटाकर तुष्टीकरण यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर ले गए हैं चुनाव को। और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे और उसके हर जिले में कैंपस कॉलेज बनेंगे। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लगातार बने हुए हमारे साथ। कृष्णा, देखिए राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रहार जरूर हो रहा है, लेकिन उस प्रहार पर वार करने के लिए राहुल गांधी ने किसानों से संवाद किया। 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें जीत का मंत्र फूंकने की कोशिश की और शाम का एक खास कार्यक्रम गंगा आरती में उतरकर भी वो अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देवभूमि में उतरकर। कितना असर नजर आ रहा है? क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है? क्या उत्साह है भी या सिर्फ कांग्रेस इसे दिखाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल लावनी, देखिए आचार संहिता लगने के बाद राहुल गांधी का उत्तराखंड में पहला दौरा है। अपने दौरे की शुरुआत उत्तराखंड के किच्छा विधानसभा से करी है, जहां से तिलक राज बेड़ कांग्रेस के प्रत्याशी है। किच्छा वही विधानसभा सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2017 में हार का मुकाबला किया था। जिसके बाद आज राहुल गांधी किच्छा में पहुंचे हैं। उन्होंने किसानों के साथ संवाद किया है, वर्चुअलों के माध्यम से भी किसानों के साथ उन्होंने तमाम वादे किए हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार कर रही है वही हम उत्तराखंड में करेंगे। सरकारों को कोई भी असुविधा हमारी सरकार के टाइम पर नहीं होगी। हमारी सरकार के लिए आप वोट दीजिए। कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील जो है उन्होंने आम जनता से करी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करी। एक तरह से कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी का माहौल जो है वो राहुल गांधी ने पैदा किया है। उसके अलावा हमले जो है वो बोले जुबानी हमले केंद्र की मोदी सरकार पर और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर किए हैं। वो राहुल गांधी जो है हरिद्वार के ज्वालापुर में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को डोर टू डोर प्रचार में करेंगे। इसके अलावा देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज राहुल गांधी फाइनली आज गंगा आरती भी कर रहे हैं। एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस की उत्तराखंड में सुर्खियों में है, उसको दबाने के लिए राहुल गांधी आज गंगा आरती करते हैं। देखिए अपना दौरा खत्म करने से पहले ही सवालों के कटघरे में राहुल गांधी खुद खड़े आ गए हैं। बीजेपी ने उन पर तीखा प्रहार करते हुए बोला है कि राहुल गांधी स्वयं बताए कि वो हिंदुत्व के लिए इतना क्यों कर रहे हैं और आखिर ऐसा क्या है जो आज गंगा आरती में वो शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो उन्हें हिंदुत्व की याद आ रही है। चुनाव के बाद वो दिवाली और होली का बात की और सुरेश जोशी ने साफ कहा कि राहुल गांधी को आज पता नहीं होगा कि कौन सा दिन है, बसंत पंचमी का क्या दिन है, ये भी राहुल गांधी को नहीं पता होगा। तो अपने दौरा खत्म करने से पहले राहुल गांधी जो है एक तरीके से सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। अब देखने वाली बड़ी बात होगी राहुल गांधी की आज की जनसभा और आने वाले दिनों में जो जनसभा एक तरीके से कांग्रेस परिवार की उत्तराखंड में होगी वो कितनी महत्वपूर्ण मतदान के लिए होगी और मतगणना के लिए होगी। लावनी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। शाम का कार्यक्रम बड़ा विशेष है। उत्तराखंड में जब गंगा आरती में हरिद्वार में नजर आएंगे राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह बीते दिनों मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आगाज किया गया, उसकी मांग रखी गई है और कहा गया है मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तरजीह दी गई है। ऐसे में हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करना है और इसलिए इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से होती हुई नजर आएगी। आज शाम को क्या कुछ इसका इंपैक्ट होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड में इस वक्त राजनीति पूरी तरह से दिलचस्प हो चुकी है। उत्तराखंड में राजनीति की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्योंकि कोरोना भी इस वक्त अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे जो इंस्टीट्यूशंस थे, अब हालांकि काफी हद तक कोरोना केसेस में कमी आई है और इसीलिए सरकार की तरफ से कुछ खास डिसीजन लिए गए हैं। जो इंस्टीट्यूशंस बंद थे उन्हें खोलने की दिशा में कदम उठा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 7 फरवरी से खुल जाएंगे, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक स्कूलों को 7 तारीख से भौतिक रूप से खोलने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल 16 जनवरी से बंद चले आ रहे हैं। हालांकि 31 जनवरी से कक्षा 10 और कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं को भौतिक रूप से खोल दिया गया, लेकिन कक्षा 1 से 9वीं तक के बंद चल रहे स्कूलों को अब 7 फरवरी से खोल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक स्कूल को खोले जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। स्कूलों को खोले जाने के दौरान कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। स्कूल भौतिक रूप से खोलने के साथ ही उनमें ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। वहीं उत्तराखंड
उत्तराखंड में सुरक्षित मतदान के लिए तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था भरपूर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने केंद्र से 115 कंपनी फोर्स की मांग की है। ये मांग प्रदेश के क्रिटिकल और वनरेबल बूथों के नजरिए से रखी गई है। दरअसल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने प्रदेश में करीब 800 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं जहां बूथों पर पिछले चुनाव में औसत से 15% ज्यादा और 15% कम मतदान हुआ था। ये क्रिटिकल के दायरे में आते हैं और इसी प्रकार करीब 1200 ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर दिए गए हैं जहां ऐसे बूथ हैं जिन पर वोटरों को प्रभावित करने की आशंका है। इसी के चलते इस श्रेणी को वनरेबल की श्रेणी में रखा गया है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि प्रदेश में सुरक्षित मतदान के लिए केंद्र से 115 कंपनी फोर्स मांगी गई है। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जहां निर्वाचन आयोग, देहरादून के शासन, जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं परिवहन निगम ने भी अपने स्तर से तैयारी तेज कर दी है। शासन के निर्देश पर परिवहन निगम की ओर से मतदान के लिए 250 रोडवेज बसों को मुहैया कराने की योजना है। उत्तराखंड के चुनावी रण में सियासी दलों की जिन सेनापतियों पर 70 सीटों का दारोमदार है, वो ही अपने दुर्ग के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सियासी दलों के दिग्गज अपने दुर्ग से बाहर निकल पा रहे हैं। इस चुनावी मैदान में खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के भुवन कापड़ी और आप के एसएस कलेर चुनावी मैदान में है। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत लालकुआं और आप पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा से हैं। वहीं बीजेपी से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। धामी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वो लगातार 2 बार विधायक चुने गए। धामी के ऊपर पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। अपने दुर्ग को बचाने के लिए उनका दिल खटीमा है और कदम विधानसभा क्षेत्र में है। पिछले कई दिनों से धामी खटीमा में ही डटे हैं। वहीं हरीश रावत पर 70 सीटों पर पार्टी की जीत का दारोमदार है, लेकिन वो लालकुआं से बाहर नहीं निकल पा रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल खुद श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी और खुद का दुर्ग बचाने के लिए वो दोहरे दबाव में है। यहां 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी। बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां 2 दिन से लगातार बर्फबारी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से कई स्थानों पर रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं कई स्थानों पर लोगों के वाहन बर्फ में फंस गए हैं। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लोगों के लिए मददगार बनी रही। बर्फबारी से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिसके चलते अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में भी करीब 100 से ज्यादा वाहन जाम में फंस गए। वहीं सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 2 जेसीबी लगाकर मार्ग खुलवाया गया, जिसके बाद वाहन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस ने बर्फबारी के कारण फंसे हुए पर्यटकों को स्थानीय होटल, रिजॉर्ट और स्थानीय लोगों के घरों में ठहराकर उनके भोजन पानी की व्यवस्था की। उत्तराखंड के चमोली जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं मौसम खराब होने की वजह से दुर्घटना का पता सुबह चल पाया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिनकी हादसे में मौत हो गई। ये वाहन रामड़ी गांव से घूनी जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले सभी प्रत्याशी जनता से जुड़ाव और वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मौसम खराब और बर्फबारी के बीच भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पैठाड़ी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। भारी बर्फबारी के बीच धन सिंह रावत ने पाबौ पैठाड़ी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान धन सिंह का स्थानीय लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बर्फबारी के बीच कैबिनेट मंत्री के चुनाव प्रचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत की तस्वीर से छेड़छाड़ के मामले में जहां कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का मस्जिद से बाहर निकलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। बहुत हल्का मानता हूं कि हम अनावश्यक बातों पर बात न करें। अगर वो कहीं मस्जिद में गए तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये कहूं कि वो मस्जिद में गए तो इसलिए वो गलत हो गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया, गए तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में अब एक बयान से घमासान मचा हुआ है, जिसने उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेता अकील अहमद की तरफ से दिया गया बयान सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोलने को लेकर सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। और इसी मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने विकास नगर के पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में आगामी 14 फरवरी को चुनाव होना है। कांग्रेस उत्तराखंड में मुस्लिम कार्ड खेल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अकील अहमद कह रहे हैं कि हरीश रावत ने उनसे वायदा किया है, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से दिए गए बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस को इस बात के लिए सहसपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, हमने उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के विवादित चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, वो तोड़ने पर विश्वास नहीं करती, जोड़ने पर विश्वास करती है। मैंने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है, वो अपनी हार का डर सामने देखकर इस प्रकार के हथकंडे हमेशा अपनाते हैं। उन्होंने 1947 में धर्म के आधार पर देश को तोड़ा। उनके प्रधानमंत्री केवल वोट बैंक की राजनीति के किया, उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। पर्चा वापस कर दिया कांग्रेस के समर्थन में। हम तो कांग्रेस ही हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और मुझे पार्टी ने सम्मान भी दिया। अब मुझे उपाध्यक्ष बना प्रदेश का। मैंने उनसे कहा नहीं, मेरी जो शर्तें थी काम की शर्तें थी। मेरी शर्त थी कि डिग्री कॉलेज हो सहसपुर के अंदर, जो है नहीं है आसपास में। एक शिमला बाईपास पे हॉस्पिटल सरकारी जो 40 किलोमीटर की रेंज में कहीं नहीं है। एक मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए जो पढ़ाई हो जाए, ये थी मांग मेरी। एक कूड़ेदान की मांग रखी थी मैंने। एक कूड़ादान हमारे जो ट्रैकिंग ग्राउंड है उससे बहुत ज़्यादा शाम को जो है बदबू चलती है, महकती है, उसमें जो लोग परेशान हैं वहाँ पर। सरकार आएगी तो उन्होंने वादा किया कि हम इसको हटाएंगे। राहुल गांधी से मेरी बात करी, प्रभारी जी ने, हरीश रावत जी से मेरी बात हुई, हमारे मोहन प्रकाश जी है ऑब्जर्वर आए थे उत्तराखंड के, उनसे मेरी बात हुई। तो वो मेरी मांग के लिए जो है सबने जो है स्वीकार कर लिया। मैंने पर्चा वापस कर दिया, मुझे और क्या। तो कांग्रेस मुस्लिम कार्ड खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेर लिया है और ऐसे में पहाड़ों पर राजनीति गर्म हो चुकी है। नजर बनी रहेगी। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।